कोरोना वायरस के ताल्लुक से। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान कोरोना वायरस से कामयाबी से निपटने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। इस वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात अब जंगी पैमाने पर किए जा रहे हैं। मुल्क भर की अगर बात करें तो मुल्क भर में अब तक 114 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद बढ़कर 10 तक जा पहुंची है। उधर वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के 32, केरल में 23 मामले सामने आए हैं। उधर यूपी में 12, दिल्ली में 7, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 3 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में कोरोना वायरस के 4 मामलों की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत ने अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल करने की सख्ती से गाइडलाइन जारी कर दी है। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी जो रियासतें हैं वहां पर सबसे ज्यादा अभी असर देखा जा रहा है। फिलहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र ये 2 रियासतें हैं जहां पर कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। उसके बाद केरल का नंबर आता है। यूपी की अगर बात करें या फिर दिल्ली या फिर तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, यहाँ फिलहाल एहतियात बरती जा रही है। लोग खुद अपना ध्यान रख रहे हैं और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में भी कोरोना वायरस के 4 मामलों की तस्दीक हुई है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथी मौजूद हैं दिल्ली से रवि मिश्रा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं और क्या कुछ डिटेल्स? बिल्कुल हिना बता देना चाहूँगा आपको कि कोरोना का कहर है जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान में भी पूरी तरीके से लोगों को डरा रहा है और लोग भयभीत भी हैं और लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी तक बात करें तो 125 से ऊपर तक के जो है आंकड़े आ रहे हैं, लोग मरीज हैं। अभी बता दूं आपको कि मैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, मगर लोग अब घरों से निकल नहीं रहे हैं और अब भीड़ है। देखिए, लोग जो निकल रहे हैं, कुछ लोग सतर्क हैं, उन्होंने मास्क लगा रखा है और भीड़ से जैसा कि राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तमाम कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, भीड़ वाली जगह बंद कर दी गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 50 से ज़्यादा लोग कहीं भी भीड़ में इकट्ठे ना हो। तो गाइडलाइंस जगह जगह जारी कर दी गई हैं, भीड़ को अवॉइड करने का दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को भीड़ से दूर कर रहे हैं। मगर जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं वो मजबूर हैं दफ्तर आने के लिए, वो आकर काम कर रहे हैं। मगर देश में कोरोना को लेकर काफ़ी भय का माहौल है और साफ तौर पर इससे बचने की ज़रूरत है। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाथ धोना होगा। अगर कोरोना को धोना है तो हाथ धोना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी रवि, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। दिल्ली का हाल हम जान रहे हैं और अब हम रुख करेंगे कर्नाटक का, जहां पर बेंगलुरु में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद। रऊफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो है कर्नाटक में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कौन कौन से अहम इलाके हैं और हुकूमत की तरफ से क्या कुछ खास गाइडलाइंस? सामने आया है और उसके बाद बेंगलुरु में जो है मजीद 2 मस्बत मामला सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर रियासत कर्नाटक में इस वबा को एक जानिब रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। तो अब जो है इक्का दुक्का मामला भी जो है सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो 2 मुश्तबा मामला सामने, जो नए मामला सामने आए हैं, इसमें एक का जो ताल्लुक है वो इससे पहले, यानी कि जो पहला जो मस्बत मामला बेंगलुरु से हैदराबाद गए एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो जिसमें मस्बत पहलू पाया गया था, तो उसी से ये मामला भी, नया मामला भी शामिल है कि वो जो नया मस्बत केस सामने आया है वो उसी से ताल्लुक रखता है। यानी कि जो पहले सबसे पहला यहाँ पर
रऊफ, क्या कुछ खास एहतियाती तदाबीर, क्या कुछ खास वहां पर गाइडलाइंस कर्नाटक में? जी देखिए, एहतियाती तदाबीर तो एक हफ्ते के लिए यहाँ पर बहुत सारे एहतियाती ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। तमाम जो है अवामी तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। बड़ी शादियों की बड़ी तकरीबात पर पाबंदी है। तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रऊफ भी हमारे साथ हैं और रवि मिश्रा भी हमारे साथ हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली जो है वो राजधानी है और ख़ासतौर से एयरपोर्ट या जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट के जो इंतज़ाम है वहाँ पर क्या कुछ ख़ास इंतज़ाम देखे जा रहे हैं, चाहे हम मेट्रो की बात करें या फिर बसेस की बात करें? रवि। जी बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि देखिए, जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, बस डिपो हो गए, बस अड्डे हो गए, एयरपोर्ट हो गया, उन तमाम जगह पर प्रिकॉशंस बरती जा रही है और जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसकी व्यवस्था है। लोगों को जांचा जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। फ़िलहाल सभी फ़्लाइटों को जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि ये उड़ानें अब तक 31 मार्च तक या आगे दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे अब उड़ान भरेंगी। जो आयात निर्यात है वो भी रोक दिया गया है। अलग अलग राज्यों की बात करें, देशों की बात करें तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल है और जगह जगह पर साफ़ सफाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे क्या कहते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखा गया है, लोग उसका इस्तेमाल करें। मास्क दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वितरण किया जा रहा है लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और अपने आप को, आप बताना चाहूँगा, देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में अभी अब आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। उनसे यही कह रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि कोरोना से एहतियात बरतती है, न सिर्फ खुद को महफूज रखें बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे भी एहतियात बरतें। रवि, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ रऊफ का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक।